क्या सच में दुनिया के कई हिस्सों में परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में दुनिया के कई मुल्कों को अपना वजूद मिटने का डर सता रहा है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही है? क्यों न्यूक्लियर वॉर के आगाज की बात की जा रही है? तो इसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का एटमी ऐलान, एंटी नेटो गठबंधन से मचा कोहराम। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। سواحكم ستدمر الألوية الإسرائيلية. आठ महीने से इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग जारी है। बीते 20 दिनों से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अपने हमलों की रेंज बढ़ा दी है। 20 जून को हिजबुल्लाह ने फिर नॉर्दर्न इजरायल पर हमले किए। इजरायल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के मोमिन अल फोका ठिकाने पर पलटवार किए। उधर लाल सागर में हूती के हमले जारी हैं। हूती की मिसाइल ने 20 जून को ग्रीस के एक मालवाहक जहाज पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब हिजबुल्लाह और हूती खतरा भांप चुके हैं कि इजरायल फुल स्केल वॉर शुरू कर सकता है और इस खतरे को मिटाने के लिए हिजबुल्लाह और हूती ने मिलकर खतरे की जड़ काटने का दोहरा प्लान तैयार किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल की पावर ग्रिड को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जबकि हूती ने इजरायल के परमाणु संयंत्रों पर हमले की प्लानिंग तैयार की है। इजरायल की सरकारी बिजली कंपनी नोगा के सीईओ शाउल गोल्डस्टेन ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल की पावर ग्रिड को तबाह करने की तैयारी में है। अगर 72 घंटे भी बिजली सप्लाई कटी तो इजरायल में रहना मुश्किल हो जाएगा। गोल्डस्टेन ने जो कहा है वो इजरायल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजरायल में हादेरा, तेल अवीव, हाइफा, रामल्ला, इलियाकिम, रमत होवाव, किरियत मलाकी सबसे बड़े पावर ग्रिड हैं। इजरायल में इस वक्त कुल 16 पावर ग्रिड हैं, लेकिन अगर 7 बड़े पावर ग्रिड तबाह हुए तो 80% इजरायल की बिजली कट जाएगी। बाकी पावर ज्यादा लोड की वजह से फेल हो जाएंगे। बिजली ना होने से इजरायल के कूलिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई, इंटरनेट सर्विस जैसी सेवाएं बंद हो जाएंगी। हिजबुल्लाह इजरायल के पावर ग्रिड पर हमले का प्लान तैयार कर चुका है और दूसरी तरफ हूती ने इजरायल के सभी परमाणु संयंत्रों पर हमलों की तैयारी कर ली है। नेगेव रेगिस्तान में डिमोना नाम का एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहां प्लूटोनियम का प्रोडक्शन और हथियारों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है। इजरायल का दूसरा हथियार भंडार एलाबन में है। यहां टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रखे होने की रिपोर्ट है। कफार जखारिया इजरायल का संदिग्ध न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। नाहल सोरेक में हथियारों के डिजाइन, निर्माण और रिसर्च का काम होता है। योदेफात में इजरायल की संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन असेंबली फैसिलिटी है। तिरोश में इजरायल का परमाणु हथियार भंडार होने की रिपोर्ट है। इन परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले करने की तैयारी में है और इसमें वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि इजरायली डिफेंस सिस्टम 19 जून को भी हिजबुल्लाह का ड्रोन नहीं रोक पाए थे और हाइफा पोर्ट की जासूसी करने में नसरल्लाह कामयाब रहा था। पेंटागन के 3 अधिकारियों की रिपोर्ट है कि इजरायल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नाकाम हो सकता है। हूती हिजबुल्लाह ने लगातार मिसाइल हमले किए तो इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम सभी मिसाइलें नहीं रोक पाएगा। इजरायल इस खतरे को समझ चुका है और हूती हिज्ब का ऑपरेशन रोकने के लिए मोसाद हसन नसरल्लाह और अब्दुल मलिक अल हूती की हत्या करा सकता है।
लेकिन अगर मोसाद इन दोनों की हत्या में कामयाब हुआ तो इजराइल ईरान का सीधा युद्ध तय है। सीधे युद्ध का मतलब दो परमाणु शक्तियों का टकराना है। ऐसे में अगर हिज़्ब हूती कामयाब हुए तब भी अरब में रेडिएशन तय है, और अगर मोसाद कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या सच में दुनिया के कई हिस्सों में परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में दुनिया के कई मुल्कों को अपना वजूद मिटने का डर सता रहा है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? क्यों न्यूक्लियर वॉर के आगाज की बात की जा रही है? तो इसकी वजह है प्रेसिडेंट पुतिन का एटमी ऐलान। एंटी नेटो गठबंधन से मचा कोहराम। आखिर कैसे? देखिए इस रिपोर्ट। क्या रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? क्या यूक्रेन की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है? क्या साल 2024 में पहले परमाणु युद्ध का आगाज हो सकता है? क्या एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है? जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है तब से इस तरह की तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया है। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया है कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। Они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. पुतिन का ये बयान इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आंच आई तो रूस इससे भयभीत नहीं होगा, बल्कि इसका पलटवार करेगा, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल से। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के बाद वियतनाम के दौरे पर पहुंचे पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बयान दिया था कि दुनिया इस बात का इंतजार ना करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदल कर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं। मतलब ये कि नियम, कायदे, कानून सब कुछ पुतिन वक्त के हिसाब से बदल देंगे और इसी के साथ ही अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक देंगे ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन के इस बयान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि पुतिन की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर दिया गया बयान और नॉर्थ कोरिया वियतनाम के दौरे के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश भड़के हुए हैं। जानते हैं क्यों? दरअसल पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को हथियार देने का ऐलान किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद साउथ कोरिया बौखलाया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने रूस को हथियार न देने की वार्निंग दी है।
साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। जैसे ही पुतिन उत्तर कोरिया और वियतनाम के दौरे को खत्म कर रूस की तरफ रवाना हुए, फौरन कोरियाई द्वीप पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आगाज कर दिया। इतना ही नहीं, पुतिन को अपना दम दिखाने के लिए अमेरिका ने 2 साल में पहली बार गुआम बेस पर न्यूक्लियर बम वर्षक भी तैनात किए। बस अमेरिका और रूस में बढ़ती इसी तनातनी ने धरती पर महायुद्ध नहीं बल्कि पहले परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। और ये दावा तमाम वॉर एक्सपर्ट्स यहां तक कि नेटो के पूर्व कमांडर तक कर रहे हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। धरती अब परमाणु ढेर पर आ चुकी है, जिसका मतलब है एक चिंगारी धरती को मानव विहीन ग्रह में तब्दील कर सकती है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। मतलब ये कि आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन जंग का परमाणु युद्ध में तब्दील होना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाई जा रही है, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के नियमों को बदला जा रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।